हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्टैक्ट ऑफ ए कर्व एंड सरफेस क्या होता है, इसका किस तरीके से हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं और इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑफ ए कर्व एंड ए सरफेस क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक फंक्शन कोई लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसका ग्राफ पर थोड़ा सा देख लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से लगभग बनेगा। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट हमारा होगा एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो एक दूसरा जो हमारा लाइन है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के अगर इंटरसेक्शन निकाला हमने तो ये कितना है हमारा, एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस वन। क्या ये इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू वन पे, एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या ये फंक्शन जीरो होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, यस ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू वन पे। ठीक, एट एक्स इज इक्वल टू वन। अब इसी का हम क्या करते हैं, इसका जो है सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। आइए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा टू। ठीक है, और ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ये फंक्शन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पर तो जीरो है लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं टू पॉइंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, टू पॉइंट कॉन्टैक्ट। ठीक, टू पॉइंट कॉन्टैक्ट, इसका एक नाम और भी है, टू पॉइंट कॉन्टैक्ट, या फिर इसको हम बोलेंगे कि कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे लिखा गया है क्वेश्चन में कि टू पॉइंट कॉन्टैक्ट है तो हम क्या समझेंगे। देखिए टू पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब आप ये समझिएगा कि जो आज इसमें दो डेरिवेटिव हैं, पहली बात तो टू पॉइंट है, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। अगर ऐसे देता है कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब समझिएगा कि इसमें जो दो डेरिवेटिव है, पहला नॉन जीरो है, सॉरी पहला जीरो है और दूसरा जीरो, पहला जीरो है और दूसरा नॉन जीरो है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, एक्स माइनस वन है। ओके, और सेम चीज़ ग्राफ बनेगा और ये जो कट करेगा एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, फिर इसको एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालें तो क्या आएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या ये जीरो होगा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू वन रखेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो होगा कितने, एट x इज इक्वल टू वन पे। ठीक, आइए सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये जाएगा सिक्स एक्स माइनस वन, ये भी जीरो होगा कितने पे, एट x इज इक्वल टू वन पे। आप x की वैल्यू वन रख के देख लीजिए, जीरो हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या ये जीरो होगा, ये आएगा सिक्स और इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ऊपर हमने आपको बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तीन डेरिवेटिव हैं तो क्या बोलेंगे इसको, थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट। ठीक, थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट इसको हम बोलेंगे। ठीक, और एक दूसरा जो इसका नाम है उसको क्या बोलते हैं, देखिए जो दूसरा नाम है इसमें हम इसको बोलेंगे कि कॉन्टैक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक, इस तरीके से हम बोलेंगे। थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब कि तीन डेरिवेटिव होंगे, दो जीरो होंगे और तीसरा जीरो नहीं होगा, इस तरीके से इससे भी समझ लेंगे। और एक चीज़ सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे तो हमने दो एग्जांपल देखा, दोनों में जो पहला डेरिवेटिव था हमारा वो जीरो था। अगर कोई ऐसा हमें क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमारा पहला डेरिवेटिव ही जीरो हो जाता है, सॉरी जीरो नहीं होता है, तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं, पहला ही जीरो नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरसेक्शन। ओके, क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरसेक्शन। ओके, आइए अब इस बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट हैज़ थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट एट द ओरिजिन और विथ द कर्व x इज इक्वल टू टी की पावर फोर माइनस वन और y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस वन और z इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन। यानी कि हमें एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि ओरिजिन से जाता है और ओरिजिन पर ही इस कर्व और उस प्लेन का जो कॉन्टैक्ट है वो क्या है,
वो है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो मैंने आपको बताया है कि 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब 3 पॉइंट होंगे जिनमें पहले दो जो हमारे डेरिवेटिव होंगे वो जीरो होंगे और जो तीसरा होगा वो नॉन जीरो होगा। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम कर्व का इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है। देखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हमने पिछले भी वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है कि जो कर्व का इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे तो x की वैल्यू है उसको x t की पावर 4-1, y को t क्यूब -1 और z को t स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है। ओके, इक्वेशन ऑफ कर्व है। और जो प्लेन का इक्वेशन होता है, प्लेन का जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी भी होता है, लेकिन चूंकि ये ऑरिजिन से जाता है, ऑरिजिन, ठीक है, से जाता है, ये क्या है, प्लेन है हमारा, प्लेन थ्रू ऑरिजिन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्ट हमें निकालना है, जैसे हम एग्जाम्पल में निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स वाई जी की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट टी बी कॉमन पॉइंट। ठीक है, बी कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब जो पॉइंट दोनों में होगा, यानी कि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू लिख देते हैं t4-1 प्लस बी, वाई की वैल्यू लिखते हैं ऊपर से, y की वैल्यू कितना है t क्यूब -1 प्लस सी, जी की वैल्यू लिखते हैं t स्क्वायर -1। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम वही करते हैं जो हमें दिया गया है। हमें दिया क्या गया था, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। क्या दिया गया था, याद करें अगर क्वेश्चन में, तो हमें दिया गया था 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। ओके, जब हमें 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट दिया है तो इसका मतलब है कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आई निकालते हैं, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4a टी क्यूब प्लस 3b टी स्क्वायर प्लस 2ct इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कैसे होगा मैंने आपको बताया है। और सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो भी हमारा जीरो होगा। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, 12a स्क्वायर प्लस 6bt प्लस 2c, ओके, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो तीसरा डेरिवेटिव हमारा होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो तीसरा डेरिवेटिव निकालें तो अगर यहाँ पे 24at प्लस 6b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पे 4 3 2 है और 12 6 2 है, तो अब देखिए यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, सॉरी, यहाँ इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से लिख लेते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये हमारा कितना है, 3। तो इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से लिख लेते हैं और देखिए ये कितना हो जाएगा, 4at क्यूब प्लस 3bt स्क्वायर प्लस 2ct। ओके, और देखिए यहाँ पे 2 सब में कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 6at स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3bt हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस मेथड से करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम पहले a लिख लेते हैं, a b c को हम मानते हैं अपने वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप नहीं करना जानते तो हमारे चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a को हमने माना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर बाई 3t। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा a-3 इज इक्वल टू b/8 और इज इक्वल टू c/6 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। a इज इक्वल टू -3 लैम्डा, b इज इक्वल टू 8 लैम्डा एंड c इज इक्वल टू -6 लैम्डा। तो यहाँ से हमें जो ये इक्वेशन मिला हुआ था ये हमारा क्या है, सरफेस का, प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम a b c की वैल्यू रख देते हैं। आइए रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे -3 लैम्डा x प्लस यहाँ पे और प्लस लगाते हैं, प्लस b की वैल्यू लिखते हैं 8 लैम्डा y प्लस c की वैल्यू लिखते हैं -6 लैम्डा c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से लैम्डा सब में कॉमन है तो डिवाइड हो जाएगा और बचेगा -3x प्लस 8y और -6c इज इक्वल टू 0। यही हमारे क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा।